यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अमावस्या की वो काली रात अपने अंदर एक अजीब सा सन्नाटा ओढ़े लेटी हुई थी। कभी कभी कुत्तों के रोने या भौंकने की आवाज़ें आती तो ये माहौल और भी खौफनाक बन जाता। कब्रिस्तान में जहाँ पर लोग दिन में आने से डरते हैं, उसी कब्रिस्तान के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक 20 या 25 साल की उम्र का लड़का हीरा साधना कर रहा था। हीरा ये साधना करीब 25 दिनों से करता आ रहा था, लेकिन उसे आज यकीन था कि आज उसकी साधना पूरी हो जाएगी। उसने पूजा की सामग्री में से एक शराब की बोतल और एक चिकन निकाला और एक बहुत खुशबूदार इत्र अपने बैग से निकालकर चारों ओर छिड़का। फिर से साधना करने लगा। साधना करते टाइम उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी पीठ पे अपने नाखून गड़ा रहा है कि तभी खौफनाक आवाजें सुनाई देती। मार दूंगी, बंद करिए साधना, मार दूंगी, बंद करिए साधना। हीरा हिम्मत बनाए रखता है। फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा की तरह दिखने वाली एक महिला प्रकट होती है। हीरा, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गई हूँ मारिया। हीरा कुछ भी नहीं बोलता है, न अपनी आंखें खोलता है। हीरा, तुम्हारी साधना समाप्त हो चुकी है, अब अपनी आंखें खोलो। ये सुनते ही हीरा अपनी आंखें खोलता है तो वह हैरानी से देखता है। वह देखता है कि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी होती है। वह औरत इतनी खूबसूरत थी, हीरा ने अपनी सारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। हीरा बस उसे घूरे जा रहा था। इतना घूर के मत देखो हीरा, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी जिंदगी भर। जब तक तुम जियोगे उससे पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली, कि तुम मुझे बिना विवाह किए अपनी पत्नी की तरह रखोगे जिंदगी भर। दूसरी, कि तुम मुझे रोज कच्चा मांस अब शराब पीने के लिए दोगे। तीसरी, कि धोखे से भी किसी गैर औरत के पास जाने की या उसको देखने की कोशिश भी मत करना, वरना उस औरत का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बदले में मैं तुमको संसार की वो हर खुशी दूंगी, वो हर दौलत दूंगी जो तुमको चाहिए होगी। हीरा उस औरत में इतना खो गया था, उसने ना सोचा ना समझा, हाँ कर दी। अब हीरा के पास वो हर चीज थी जो उसे चाहिए था। हीरा के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़ा सा मकान, एक कार और वह इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक भी हो गया था। हीरा को अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए था। हीरा को जो चीज चाहिए होती मारिया लेकर आती, बदले में वह हर रात उसके साथ बिताता। कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। हीरा के पास जो चीज नहीं थी, हीरा उसे पाना चाहता था, लेकिन अब उसे वो हर चीज मिल गई है तो उसे वो चीज सब बेकार लगने लगी। एक दिन हीरा का कॉल बजता है। उस पर सपना कॉलिंग लिखा हुआ होता है। हीरा ये सब देखता है तो काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कॉल और किसी का नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड का होता है। हीरा ने सोचा मारिया आसपास नहीं है, तो वह चुपचाप सानी अपनी कार निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड सपना से मिलने चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों को रहा नहीं जाता। फिर वह दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं।
कि तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है। वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं कि तभी वहाँ पर यक्षिणी आ जाती है और एक गुस्से भरी नज़रों से कहती है, हीरा, तुम क्या समझे? मुझको पता नहीं चलेगा कि तुम इस लड़की से मिलने आए हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अब देखो इस लड़की का अंजाम क्या होगा। मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया हीरा। मारिया हीरा की गर्लफ्रेंड सपना का गला दर्द से अलग कर देती है। हीरा के पैरों तली जमीन खिसक जाती है। वह डरते हुए वहां से निकलता है और अपनी कार में बैठकर सीधा अपने तांत्रिक के पास जाता है, जिन्होंने हीरा को इस साधना के बारे में सलाह दी थी। वह अपने तांत्रिक के पास जाता है। गुरुदेव, मुझे बचा लो गुरुदेव। वो यक्षिणी, वो मारिया मुझे मार देगी। उसने मेरी सपना को भी मार दिया। वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो गुरुदेव। गुरुदेव अपनी आंखें खोलते हैं तो वह देखते हैं हीरा, उनका शिक्षक, उनके सामने खड़ा होता है। ये क्या कह रहे हो हीरा? तुम्हें पता भी है तुमने यक्षिणी को धोखा दिया है। तुमने उसका दिल तोड़ा है। यक्षिणियों के पास भी दिल होता है। तुमने उसे धोखा दिया है। जब हम यक्षिणी साधना करते हैं तो अगर हम अपना मन साफ कर यक्षिणी साधना करते हैं तो यक्षिणी एक देवी के रूप में आती है और हमें अमीर या धनवान बनाकर चली जाती है। लेकिन अगर हम उसे प्रेमिका के रूप में बुलाते हैं तो वह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमारे संग रहती है। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझे उस यक्षिणी से बचा लो गुरुदेव। गुरुदेव सोचते हैं कि हीरा है तो उनका शिक्षक ही, उससे गलती हो गई तो उसे माफ़ी भी मिलना चाहिए। वह सोचते हैं हीरा की जान तो बचाना ही पड़ेगी। गुरुदेव ज़मीन में जल्दी से एक घेरा बनाते हैं। फिर गुरुदेव कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह यक्षिणी उस गोले में कैद होती है। देखो मारिया, हीरा मेरा शिक्षक है। उससे गलती हो गई, तुम उसको माफ कर दो। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैंने इससे सच्चा प्यार किया था। इसने मुझे धोखा दिया है। इसको मैं मार दूंगी। इसके खून से अपने होठ रंगूंगी। इसकी हड्डियों का हार बनाकर अपने गले में पहनूंगी। ये हमेशा मेरे साथ रहे। इसका मैं मांस खाना चाहती हूँ। मारिया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमको जलाकर भस्म कर दूंगा। हाँ तो जला दे, डरती नहीं हूँ तुझसे। मुझे तो खुशी इस बात की होगी कि मैं मरते दम तक मोहब्बत में वफादार रही। लेकिन मैं इसकी हड्डियों का माला बनाकर अपने गले में पहनूंगी और इसका मैं मांस खाना चाहती हूँ। इसको नहीं छोड़ूंगी। मारिया की ये बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उस तांत्रिक की आंखों से आग निकलती है। मारिया आग में जलने लगती है। मारिया को बहुत दर्द हो रहा होता है, नहीं छोड़ूंगी, लेकिन वह यही कहती है, सबको मार दूंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जैसा तुमने मुझे तड़पा तड़पा कर मार रहे हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस जरूर आऊंगी। अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। एक एक करके चुन चुन के मारूंगी। गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई और स्टोरी है तो हमें ईमेल पे ज़रूर भेजिए। हम आशा करेंगे कि अगली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी आपकी हो।